जब आप CSS लिखते हो और सोचते हो सिर्फ इस एलिमेंट को टारगेट करना है, बाकी सब सेफ हैं, वहीं से कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का गेम स्टार्ट होता है। ये सेलेक्टर आपको बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है और उस रिलेशन के बेस पर कैसे स्टाइल अप्लाई करनी है। अगर आप CSS को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट मिस करना बिल्कुल भी स्मार्ट मूव नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप, जहां हम वेब डेवलपमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर एलिमेंट के बीच रिलेशनशिप के बेस पर स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के काम आता है। आज हम इस CSS सीरीज में पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर, उसके बाद है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, उसके बाद हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, उसके बाद है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है। CSS में डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब होता है एक एलिमेंटर के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट होना, चाहे वो कितनी भी डेप्थ में क्यों ना हो। सबसे पहले हम अपना HTML लिख लेते हैं। हम सबसे पहले लेंगे div, तो कर देंगे क्लोज। इसके अंदर लेंगे हम एक पैराग्राफ और हम चाहते हैं पैराग्राफ को स्टाइल करना, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ div, उसके अंदर है हमारा p टैग, तो मैं यहाँ लिखेंगे p। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, लिखेंगे कलर रेड। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसमें हमारा div पेरेंट है और हमारा पैराग्राफ टैग है वो है चाइल्ड। तो अगर हम चाइल्ड में CSS अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट टैग, उसके बाद चाइल्ड टैग, ठीक है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर कुछ इस तरह यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए हम ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक पेरेंट एलिमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारा पेरेंट, उसके बाद हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे चाइल्ड एलिमेंट्स को, उसके बाद होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ CSS की प्रॉपर्टीज। ये होता है हमारा किसी चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिंटैक्स। हम ऐसे चाइल्ड सिलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना लिखेंगे HTML, div टैग लेंगे, अगर हम एक सेक्शन यूज करेंगे, सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के अंदर भी हम एक पैराग्राफ लगाएंगे। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ हम अपने लिखेंगे CSS, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा पेरेंट एलिमेंट है div टैग, तो यहाँ लिखेंगे div। के बाद हम अपने चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पैराग्राफ को, यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन का सिंबल। उसके बाद होगा हमारा पैराग्राफ का हम कलर कर देंगे ब्लू और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। ये देखिए हमारा आउटपुट, हमारा चाइल्ड एलिमेंट फर्स्ट पैराग्राफ हमारा स्टाइल हो चुका है, जबकि हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टाइल नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं हुआ है। जो हमारा ये पहला पैराग्राफ है ड्यू टैग का डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट है, जो हमारा ये दूसरा पैराग्राफ है ये स्टाइल नहीं होगा क्योंकि यह सेक्शन टैग के अंदर है, जो ड्यू टैग का चाइल्ड नहीं है। ये वाला हमारा पैराग्राफ हमारे इस ड्यू टैग का ग्रैंड चाइल्ड है, ना कि चाइल्ड एलिमेंट है। ये ग्रैंड चाइल्ड है, इसलिए चाइल्ड नहीं होगा। चाइल्ड सिलेक्टर का यूज हम केवल चिल्ड्रन को टारगेट करने के लिए किया जाता है। ग्रैंड चिल्ड्रन या नेस्टेड एलिमेंट का असर इसमें नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है। CSS में एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जो किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट के ठीक बाद आता है। मतलब दोनों का पेरेंट एक ही होना चाहिए और इमीडिएट सिबलिंग होना चाहिए। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स जैसे ए प्लस बी, इसके बाद इसके अंदर होगा CSS प्रॉपर्टी। ये हमारा सिंटैक्स है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का। अब आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक H1, इसके बाद हम लेंगे एक पैराग्राफ। अभी ये देख सकते हैं इसका आउटपुट है ये हमारा H1, ये पहला पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले H1, उसके बाद प्लस P, इसका कलर कर देंगे रेड। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा स्पेसिफाइड टैग है उसके जस्ट बाद जो हमारा टैग है केवल उसी को ये सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ हमने H1 प्लस P लिया है, तो हमारा H1 के बाद जस्ट ये वाला पैराग्राफ आ रहा, ना कि ये वाला, इसलिए ये स्टाइल होगा, ये नहीं होगा। ये वाला हमारा पैराग्राफ हमारे H1 का एडजेसेंट नहीं है, ओनली ये वाला है। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर उन सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जो एक पेरेंट के अंदर हो और स्पेसिफाइड एलिमेंट के बाद आए, ये सभी सिबलिंग होते हैं। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए टिल्ड बी,
और इसके बाद हो गया यहाँ CSS की प्रॉपर्टीज, ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारा है HTML। हमने एक पेरेंट लिया ड्यू टैग, उसके अंदर हमने 3 पैराग्राफ यूज किया है और उसके बाहर हमने डायरेक्ट पैराग्राफ यूज किया है। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा पेरेंट टैग है उसके जस्ट इमीडिएट आने वाले चाइल्ड सिलेक्टर को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, उसके जस्ट बाद आने वाले सिबलिंग को ये सिलेक्ट करेगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, जो हमारे ड्यू के अंदर पैराग्राफ थे उनको इसने सिलेक्ट नहीं किया, उनके बाहर वालों को सिलेक्ट किया। तो ये होता हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो फ्रेंड, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का आइडिया हो गया होगा। अब आप अपने लेआउट को ज्यादा क्लीन, प्रिसाइज और प्रोफेशनल बना सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ ये सिलेक्टर आपके CSS का सबसे पावरफुल वीपन बन जाएंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साइड बिल्डअप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट CSS कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।